कोई अपने हाथों से अपनी शहवत को बर्बाद कर रहा है, अपने शरीर को बर्बाद कर रहा है, और कोई शादीशुदा इंसान अपनी बीवी के साथ जो नेचुरल तरीका है उससे हट करके गैर फितरी तरीके से, जानवरों से भी बदतर जो तरीका है उस तरीके के साथ अपनी बीवी के पास जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ने बीवी से मिलने के आदाब भी हमको बताए हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा अता अहदुकुम अहलहू, जब तुम में से कोई अपनी बीवी के पास जाए तो मुलाकात करने से पहले ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा जन्निबना शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। ये दुआ पढ़ने के बाद अपनी बीवी के पास जाए अल्लाह के नाम से, आय अल्लाह तू हमें शैतान से बचा और हमारी पैदा होने वाली औलाद को भी तू शैतान से बचा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अगर कोई ये दुआ पढ़ने के बाद बीवी से मुलाकात करेगा, अगर औलाद पैदा होगी, अगर अल्लाह ने मुकद्दर में औलाद लिखी है तो शैतान उस औलाद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बड़ी छोटी सी दुआ है, लेकिन आज हम में से बहुत सारे लोग बड़े दीनदार हैं, मगर ये छोटी छोटी बातें हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो हमें बीवी से मिलने के आदाब भी हमको बताता है। और आगे बढ़िए, शादी ब्याह उसको हमने बिल्कुल खारिज कर दिया इस्लाम से। चाहे आपके इस इलाके की अंसारी बरादरी हो, चाहे हमारे बनारस के अंसारी समाज के लोग हों, चाहे आपके कटिहार के शेरशाबादी समाज के लोग हों, मुसलमानों में शादी में बहुत सारी फजूल किस्म की रस्म रिवाज आ गई। कहीं जहेज धड़ल्ले से चल रहा है, बाकायदा डिमांड हो रही है। हमारे पहचान के एक साहब हैं, वो बिहार, एक बेतिया एक जगह है बिहार में, बेतिया के रहने वाले, कई बेटियां हैं उनकी, सरकारी टीचर हैं। तो एक मर्तबा उनकी किसी बेटी का रिश्ता लगा, तो मैंने पूछा कि मास्टर साहब आपकी बेटी का जो रिश्ता लगा है लड़का क्या करता है? तो कहा कि लड़का राजगीर का काम करता है, जो मकान वगैरह बनता है मिस्त्री का काम करता है। तो जाहिर है मिस्त्री का काम करता है तो एक लेबर क्लास का ही काम है, कोई बहुत हाई फाई काम तो नहीं है। तो उन्होंने कहा, रोते हुए कहा, बड़े दर्द के साथ कहा कि मौलाना साहब राजगीर का काम करता है वो लड़का, लेकिन 5 लाख रुपए की डिमांड किया है उसने जहेज। क्या कहेंगे आप? जितना क्वालिफाइड दामाद है उसी के हिसाब से डिमांड हो रही है, और जहेज मांगने वाला भी पक्का मुसलमान और जहेज देने वाला भी पक्का मुसलमान। मेरे प्यारे साथियों, नबी के दौर में हजारों शादियां हुई, नबी ने 11-11 शादियां की, नबी ने 4 बेटियों की शादी की, सहाबे किराम ने निकाह किया। न वहां बारात था, न वहां जहेज था, न वहां मंगनी की रस्म थी, न वहां हल्दी की रस्म थी। बड़े सिंपल तरीके से निकाह हो जाता था। हमारे यहाँ आज शादी ब्याह में पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ है। बस एक काम सुन्नत के मुताबिक होता है, बल्कि वो भी सुन्नत के मुताबिक नहीं होता है। निकाह पढ़ाने के लिए हम मौलवी साहब को बुलाते हैं, और मौलवी साहब बेचारे आते हैं और बाकायदा लड़का के पास निकाह कबूल कराने के पहले लड़की के पास जाते हैं और लड़की से कबूल करवाते हैं। हमारे बनारस में भी ये रिवाज है। मैं तो कई बार तकरीरों में बोल चुका हूं कि भाई लड़की के पास काजी साहब, मौलवी साहब को जाकर के कबूल करवाने की कोई जरूरत नहीं है। इस्लाम में लड़की को कबूल नहीं करना है, कबूल करने का काम लड़के को करना है। अभी कल की बात मैं आपको बताऊं, बनारस में एक निकाह पढ़ाना था। हमारे एक दोस्त की बहन की भाई की शादी थी, निकाह पढ़ाने में गया तो अब वो सिस्टम तो वही था, लड़की के यहाँ भी जाना था, पर्दा लगा हुआ था, उधर लड़की बैठी है। अब फलां बिनते फलां आपका निकाह फलां के साथ हो रहा है, क्या आपको कबूल है? लड़की अंदर से रो रही है, बेचारी तड़प रही है। उसकी माँ समझा रही है, चची लोग समझा रही, बेटा बोल दे बोल दे बोल दे। बड़ी देर के बाद लड़की बोलती हाँ कबूल है। अच्छा भाई, निकाह नामा में लेकर के गया था मैंने, उसमें बता दिया भाई लड़की की यहाँ साइन करा लो, सिग्नेचर करा लो। अब निकाह नामा जब अंदर से आया बाहर तो देखा इतनी बड़ी सी पेन उसके साथ, खूबसूरत सी पेन, उस पर जो है नग वगैरह जड़े हुए हैं और मोर का पंख लगा हुआ है, और उस पर इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। मैंने देखा तो लिखा तो कबूल है, उस पेन के ऊपर लिखा हुआ है कबूल है। तो आजकल ये ड्रामेबाजी चल रही।
दुल्हन के लिए बाकायदा ऐसा दुपट्टा आ रहा है, दुपट्टे पर लिखा रहता फलाने की दुल्हन, अब्दुल्ला की दुल्हन, अब्दुर्रहमान की दुल्हन। यानी जब तक वो बेचारी दुपट्टा नहीं पहनेगी लोग नहीं समझेंगे कि किसकी दुल्हन है, किसी और की दुल्हन समझ लेंगे उसको। अजीब व गरीब तमाशे हो रहे हैं। नकाब पहन करके लड़कियां आजकल चलती हैं, नकाब के ऊपर एक पट्टी बनी है, पट्टी पर क्या लिखा, इस्लाम की शहजादी। अरे कैसी तू शहजादी है रे, कैसी शहजादी है तू? तू नकाब की को बदनाम कर रही है। अगर वाकई में तो इस्लाम की शहजादी है तो अपने इस नकाब को सिंपल कर ले। आज देहातों में बहुत सारी जगहों पर देखते हैं नकाब के ऊपर लाइट लगी है, खूबसूरत सी लाइट लगी चमक रही। अरे भाई नकाब के ऊपर लाइट का क्या काम है? तो ये सब ढकोसलेबाजी हम कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। माफ करना, इस्लाम इन ढकोसलेबाजियों का नाम नहीं है। इस्लाम बड़ा सिंपल दीन है। दूसरे के तरीके पर और दूसरों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश मत करो मेरे प्यारे साथियों। अल्लाह के नबी ने फरमाया लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराम बिज़िरा। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक बालिस्त चले तो तुम भी एक बालिस्त चलोगे, अगर वो एक हाथ चले हैं तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लौ सलकू जोरज़बिन लसलक्तुमू। अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी बिल में चले जाओगे। अंधी तकलीद दूसरों की करने की वजह से आज हमारी कौम मेरे प्यारे साथियों बर्बाद हुई। और आगे बढ़िए, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हाजी साहब मस्जिद में गए, मौलवी साहब से नमाज का तरीका तो पूछ लिया, मस्जिद के बाहर आए, अपने सगे भाई की जमीन को हत्या करके बैठ गए, अपने पड़ोसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठ गए। ओ हाजी साहब, ये जमीन आपके साथ तो नहीं जाएगी दुनिया से। ओ मेरे भाई, जिस दिन तुम मर जाओगे ये सारी जमीन तो दूसरों की हो जाएगी, ये सारा माल तो दूसरों का हो जाएगा, सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। कब्र की 2 गज जमीन के अंदर सबको जाना है, सब छोड़ के जाना है। ये जमीनें यही रह जाएंगी, ये जायदादें यही रह जाएंगी, ये खेत खलियान यही रह जाएगा, ये तिजोरियां यही रह जाएंगी, ये बैंक बैलेंस दूसरों के नाम हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जब आप कब्र के अंदर जाएंगे, जितने भी नेक हों, जितने भी नमाजी हो, जितने भी दीनदार हो, ये कब्र आपको दबोचेगी, ये कब्र आपको पकड़ेगी, ये कब्र आपको के ऊपर तंग हो जाएगी। नबी के सहाबी थे साद बिन मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु, इंतकाल हो गया। नबी के इतने बड़े सहाबी इंतकाल हो गया कि अल्लाह के नबी ने उनके इंतकाल के मौके पर फरमाया इhtazal मौतु लिसाद इब्न मुआज। आज साद इब्न मुआज का इंतकाल हुआ है। आज इनके इंतकाल पर अल्लाह का अर्श भी हिलने लगा है। इनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते जमीन पर उतरे थे। इनका बदन भारी भरकम था। जब जनाजा उठाया गया तो जनाजा बड़ा हल्का मालूम हो रहा था। बाज मुनाफिकों ने कहा कि अरे जनाजा तो बड़ा हल्का मालूम हो रहा है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया इन्ना लहू हमलतन गैरुकुम। ऐ मेरे सहाबा, ये साद बिन मुआज का जनाजा है, इसके जनाजे में फरिश्ते भी शामिल है। इनके जनाजे को फरिश्तों ने उठा के रखा है। इतने बड़े सहाबी थे साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला। साद बिन मुआज को कब्र में उतारा जाने लगा। सहाबे किराम भी साइड में खड़े हैं, अल्लाह के प्यारे नबी भी कब्र के पास खड़े हैं। जब जनाजे को कब्र में उतारा जाने लगा, अचानक अल्लाह के नबी के चेहरे की रंगत बदल गई। अल्लाह के नबी के चेहरे पर डर तारी हो गया, आपके चेहरे पर खौफ तारी हो गया और आपने 3 मरतबा फरमाया सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आपने 3 मरतबा
मरतबा तकबीर पढ़ी, 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी। सहाबा ने भी तस्बीह पढ़ी, सहाबा ने भी तकबीर पढ़ी। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी क्या बात है, आप क्यों घबराए से लग रहे हैं, क्यों आप 3 मरतबा तस्बीह पढ़ रहे हैं, क्यों आप 3 मरतबा तकबीर पढ़ रहे हैं? आपने फरमाया ऐ मेरे सहाबा तज़ायक़ाला साहिबिकुम अल कब्र, तुम्हारे इस साथी की कब्र इनके ऊपर तंग हो गई, इनकी कब्र ने इनको दबोचा था, इनकी कब्र ने इनको पकड़ा था, और जितनी देर इनकी कब्र ने इनको पकड़ा था ऐ मेरे सहाबा मैं भी डर गया और मैंने अल्लाह की तस्बीह पढ़ी, अल्लाह की तकबीर पढ़ी। ऐ मेरे सहाबा इन्ना लिल कब्रि ज़ग़ततन लौ नजा मिनहु अहदुन लनजा साद इब्न मुआज़, अगर कब्र के दबोचने से कोई बच जाता तो साद बिन मुआज़ बच जाते। ओ लोगो, जब नबी का सहाबी नहीं बचा, हमारी और आपकी क्या हैसियत है? ओ नमाजियों, ओ तहज्जुद पढ़ने वालों, ओ रोजा रखने वालों, ओ कुरान पढ़ने वालों, ये कब्र तो तुमको भी पकड़ेगी, ये कब्र तो तुमको भी दबोचेगी। ओ लोगो, उस कब्र की जिंदगी के बारे में कभी सोचो, कभी उसकी तैयारी करो। ये नाजायज की जायदादें, ये नाजायज जमीनें, ये नाजायज दौलत दूसरे लेके चले जाएंगे, दूसरे मौज मस्ती करेंगे और तुम कब्र में उसकी सजा झेलोगे। ये कोई फायदे का सौदा नहीं है, ये घाटे का सौदा है मेरे साथ। हराम कमाई ला करके दूसरों की जिंदगी बना रहे हो और अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो। भाई भाई की जमीन पर कब्जा कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी की जमीन पर कब्जा कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ओ लोगों कान खोल करके सुन लो, मैं एक इंसान हूं, मेरा फैसला गलत भी हो सकता है कि 2 लोग जमीन का फैसला मेरे पास कराने के लिए आए और एक इंसान बड़ी चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो और उसकी बात के फेवर में मैं फैसला कर दूं और दूसरे के खिलाफ कर दूं, जिसका हक था उसको न मिले दूसरे को दे दूं, ऐसा हो सकता है। मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है। ऐ मेरे सहाबा, अगर कभी ऐसा हो जाए और जमीन जिसकी नहीं थी मैंने जमीन उसके हक में दे दी, तो कान खोल करके सुन लो, इन्नमा अक़तउ लहू क़िताअतम मिनन नार, मैं जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूं, मैं जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूं। ओ जमीनों में बेईमानी करने वालों, ओ जायदादों में दूसरों का हक मारने वालों, अल्लाह के वास्ते तौबा कर लो। ये जमीनें तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएंगी, ये जायदादें तुम्हारे साथ कब्र में नहीं जाएंगी, ये बड़े घाटे का सौदा है। कल कयामत के दिन अल्लाह के पास जाओगे, जिसकी जमीन को हड़पा था, जिसकी जायदाद पर नाजायज कब्जा किया था, जिसके खेत पर नाजायज कब्जा किया था, जिसकी जमीन पर नाजायज कब्जा किया था, वो आकर के कहेगा आय अल्लाह ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा भाई है, ये मेरा रिश्तेदार है, आय अल्लाह इसने मेरी जमीन को नाजायज तरीके से हड़प लिया था। अल्लाह वहां ये नहीं कहेगा ऐ बंदे तू जमीन के बदले जमीन दे दे, तू पैसे के बदले पैसा दे दे। दुनिया में पैसे के बदले पैसा दे सकते हो, जमीन के बदले जमीन दे सकते हो। अल्लाह के यहाँ करेंसी चेंज हो जाएगी। सऊदी अरब में इंडिया का पैसा नहीं चलता, पाकिस्तान में इंडिया का पैसा नहीं चलता, बांग्लादेश में टका चलता, इंडिया का पैसा नहीं चलता, रियाल सऊदी अरब में रियाल चलता, इंडिया का पैसा नहीं चलता। ओ लोगों, कयामत के दिन की करेंसी क्या होगी? वहां दुनिया का पैसा नहीं चलेगा, वहां दुनिया की जमीन नहीं चलेगी। वहां अगर किसी का हक मारा है तो आपको अपनी नेकी देना पड़ेगा, आपको अपनी नमाज देना पड़ेगा, आपको अपना रोजा देना पड़ेगा, आपको अपना सदका खैरात देना पड़ेगा, आपको अपनी ज़कात देनी पड़ेगी। और जब सारी नेकी खत्म हो जाएगी और फिर भी कोई लाइन में खड़ा है, ऐ अल्लाह इसने मेरा भी हक मारा है, मेरी जमीन पर भी कब्जा किया है, मेरे साथ भी ज्यादती की है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फिर सामने वाले के गुनाह इसके ऊपर लादे जाएंगे और जो इंसान दुनिया से बहुत सारी नेकी लेकर के आया था वही इंसान गुनाहों से लदा हुआ जहन्नम की आग में फेंक दिया जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर से वही आयत पढ़ रहा हूं सूरह बकरा की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अपने कारोबार में भी मुसलमान बनो, अपनी जमीन जायदाद के मामले में भी मुसलमान बनो, हुकूकुल्लाह के मामले में भी मुसलमान बनो, हुकूकुल इबाद के मामले में भी मुसलमान बनो। अगर बाप हो एक अच्छे बाप बेटे हो एक अच्छे बेटे, शौहर हो एक अच्छे शौहर,
सारे गांव के लिए बहुत अच्छे हो, बीवी से कभी प्यार से बात नहीं करते। अरे तू कैसा नबी का मानने वाला है? तेरे नबी अपनी बीवियों के नखरे उठाया करते थे, बीवियों के साथ हंसी मजाक किया करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम ले अहलिही वाना खैरुकुम ले अहली। ओ लोगो, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपनी बीवी के लिए अच्छा है, और मैं अपनी बीवी के लिए सबसे अच्छा हूँ। प्यारे नबी अपनी बीवियों के लिए सबसे अच्छे थे। ओ लोगों, अच्छे शौहर बनो, अच्छे बाप बनो। आज तो हमारा हाल क्या है? हमारे बच्चों को तो मोबाइल पालता है। 3 साल का बच्चा है, खाना नहीं खाता, माँ ने यूट्यूब दे दिया। 5 साल का बच्चा है, बच्चा परेशान कर रहा था, माँ ने मोबाइल दे दिया। आपका बच्चा तो मोबाइल से पल रहा है, यूट्यूब से पल रहा है। ओ लोगों, अपने बच्चों को टाइम दो। एक मर्तबा ट्रेन में मैं सफर कर रहा था, एक गैर मुस्लिम लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि भाई बहन थे या मियाँ बीवी थे या कौन थे, मुझे नहीं मालूम, आपस में बात कर रहे थे। ट्रेन की बात बता रहा हूं। तो लड़के ने कहा कि आजकल छोटी छोटी बच्चियां प्यार मोहब्बत के नाम पे क्या क्या कर रही हैं। 8-8 साल की 10-10 साल की लड़कियां, वो भी प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ी हुई। तो जो लड़की थी ट्रेन के अंदर, उस लड़की ने बड़ी पॉइंट की बात की। उसने कहा कि छोटी छोटी बच्चियां अगर गलत रास्ते पर जा रही हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी है कि उनको सही गलत का फर्क बताएं। ये जिम्मेदारी माँ बाप की है, ये जिम्मेदारी गार्जियन की है। तो लड़का बोला कि गार्जियन कितना ध्यान देगा, गार्जियन कितना भी देखेगा। तो लड़की ने कहा कि गार्जियन अपने आप को झोंक दे। आज का दौर वो दौर है। वो गैर मुस्लिम लोग थे, उनकी बातें, मैं ट्रेन में बैठा था। आजकल का तो माहौल ऐसा है, ट्रेन पर भी आप ज्यादा किसी से बात नहीं कर सकती, अपनी अपनी सीट पर आदमी बैठा रहता है। लेकिन वो बातचीत जो हो रही थी, मैं सुना तो मुझे वो बात बड़ी वजनदार लगी। उस लड़की ने कहा कि आज के दौर में अगर अपनी बच्चियों की परवरिश करना है तो अपने आप को कुर्बान करना पड़ेगा, तब आप बच्चियों की परवरिश कर सकते। मेरे प्यारे साथियों, जमाना बड़ा नाजुक है। आपकी जवान होने वाली बेटियों को बहकाने के लिए हजारों रास्ते मौजूद हैं। फेसबुक मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, व्हाट्सएप मौजूद है। स्कूल का गंदा माहौल है, कॉलेज का गंदा माहौल है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, शैतान के फितने हैं। आपकी जवान होने वाली नस्ल को बर्बाद करने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आपने ध्यान न दिया, अगर आपने अपने आप को कुर्बान नहीं किया अपने बच्चों की तरबियत के लिए, कल पछताना पड़ेगा। अगर आपने आज ध्यान न दिया, कल बहुत सारी नुसरत जहां ऐसी सामने आ जाएंगी जो निशा सिंह बन जाएंगी। आपकी मुसलमान लड़कियां बड़ी तेजी के साथ मुर्तद हो रही हैं। मैं झारखंड में गांव-गांव जाके कह रहा हूं, मैं बिहार के गांव-गांव जाके कह रहा हूं, वो लोगों अपनी औरतों को दीन पहुंचा दो। साल में एक बार जलसा कराने से काम नहीं चलेगा। बार बार सुनाओ, बार बार बताओ, किताबों का मुताला करवाओ, पढ़ाओ लिखाओ। अपने गांव में लड़कियों का इदारा अगर है तो उस इदारे की कदर करो। अपनी बच्चियों को इदारों में पढ़ाओ, अपनी औरतों को सही पर्दा कराओ, अपनी मस्जिदों में औरतों का इंतजाम कराओ, और जुमा के खुतबे में ये सुनिश्चित करो, ये यकीनी बनाओ कि हर जुमा के खुतबे में औरतें भी आपकी मस्जिद पर आए। ये 1 साल का जलसा करा लेने से, जो जलसे में भी क्या होता है, कुछ औरतें बेचारी पिंडाल में बैठी हैं, कुछ औरतें बैठ करके वहां बाहर मार्केट में कुछ खा रही हैं, पी रही, कुछ मटर गश्ती कर रही हैं, कुछ इधर टहल रही है, कुछ उधर टहल रही है। ये कोई आप मस्जिद से बड़ा बेहतरीन माहौल कहीं नहीं हो सकता। जुमा के खुतबे में आधा घंटा की तकरीर सारे लोग सुकून से वजू करके सुनते हैं। अगर आपके घर की औरतें जुमा का खुतबा सुनेंगी, मैं बार बार ये बात तकरीरों में कहता हूँ, साल में 52 जुमा का खुतबा होता है। अगर आपके घर की औरतें 52 मरतबा जुमा में जाएंगी, इंशाअल्लाह दीन की बहुत सारी मालूमात वो लेकर के जाएंगी। तरबियत के लिए टाइम निकालना पड़ेगा मेरे साथ।
इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है, लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाती व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है जिसके माँ बाप दुनिया से चले गए हो। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्का लहू उम्मन तखल्लत औ अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो बच्चा है जिसकी माँ के पास समय नहीं है, जिसके बाप के पास टाइम नहीं है, जो अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त नहीं निकालता है। इसलिए मेरे अजीजों, अपने बच्चों की तरबियत के लिए वक्त निकालो। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। एक अच्छे बाप बनो, एक अच्छे शौहर बनो, एक अच्छे मुरब्बी बनो, ताकि आपकी आने वाली नस्लें दीनदार बने। ये समाज के फितरों से अगर अपनी आने वाली नस्लों को बचाना है, मेरे अजीजों, अपने आप को नेक और दीनदार बनाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, दाखिल हो जाओ, प्रवेश करो, एंट्री करो फिस्सिल्मि, इस्लाम के अंदर। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आप किसी मकान के अंदर दाखिल होते हैं, ऐसा तो नहीं होता कि आपका हाथ मकान के अंदर है और बाकी जिस्म बाहर है, ऐसा तो नहीं होता। आप ऐसा भी नहीं करते, किसी मकान के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर आप दाखिल होते हैं, पैर बिल्डिंग के अंदर है और बाकी बॉडी बाहर है। आप जब भी किसी मकान में प्रवेश करते हैं, किसी घर में दाखिल होते हैं, तो पूरे के पूरे दाखिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहा है, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। गोया इस्लाम भी एक बिल्डिंग की तरह है, इस्लाम भी एक घर की तरह है, और इस घर में तुम्हें आधा अधूरा नहीं दाखिल होना है। इस घर में तुम पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान। और ऐ ईमान वालो, तुम शैतान के तरीके पर न चलना, शैतान के नक्शे कदम पर न चलना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। शैतान तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, खुला हुआ दुश्मन है। वो छुप करके दुश्मनी नहीं कर रहा है, खुल करके दुश्मनी कर रहा है। भाई, एक दुश्मन हमारा वो होता है, दुश्मन है लेकिन हमको मालूम नहीं, उससे बचना थोड़ा मुश्किल होता है। शैतान कोई ऐसा दुश्मन नहीं जो छुपा हुआ है। शैतान पहले दिन से हमारा दुश्मन है। हमारे बाप आदम को इसी ने जन्नत से निकलवाया, हमारी माँ हव्वा को इसी ने जन्नत से निकलवाया। हमारे माँ बाप आदम और हव्वा को जिस पेड़ के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, उस पेड़ को चखने पर इसने मजबूर तो नहीं कह सकते, यानी ऐसा उनको लालच दिलाया, ऐसा बहकाया कि उन्होंने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। जन्नत के अंदर उनके कपड़े बदन से उतर गए, दोनों बरहना हो गए, नंगे हो गए, जन्नत के पत्तों से अपनी शर्मगाहों को ढांपने लगे। शैतान हमारे बाप आदम से लेकर के हमारी माँ हव्वा से लेकर के कयामत तक आने वाले हर इंसान का दुश्मन है, हर उस इंसान का दुश्मन है जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला है, जो दीन के रास्ते पर चलने वाला है। शैतान का काम ही है हमको बहकाना। शैतान तो वादा करके आया अल्लाह ताला से, शैतान खामोश नहीं बैठा है, शैतान वादा करके आया है। सुम्मा लातियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिदु अक्तरहुम शाकिरीन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे ज्यादातर बंदों को बहकाऊंगा। जब तक हम खुद दीनदार नहीं बनेंगे, अपने बच्चों को दीनदार नहीं बना सकते। बीड़ी पीने वाला बाप अपने बच्चों को बीड़ी से नहीं मना कर सकता, गाली बकने वाला बाप अपने बच्चों को गाली देने से नहीं रोक सकता, पर्दा रहने वाली माँ अपनी बेटियों को पर्दा करने की तालीम नहीं दे सकती। अगर अपनी औलाद को सुधारना है तो पहले माँ बाप को खुद सुधरना पड़ेगा, माँ बाप को अपनी इस्लाह करनी पड़ेगी। मेरे अजीजों, आइए हम अल्लाह